समझना इसको बात को कि इस वर्ड से ही अपन को इसका पता चलना चाहिए कि ये कौन सा बल है, क्योंकि होता तो एक प्रकार का बल ही है, एक प्रकार का फोर्स ही होता है, ठीक है, लेकिन ये बल कौन सा है। तो समझना गुण, गुण का मतलब अपन क्या किससे लेते हैं, घूमने से, तो घुमाना, ठीक है। तो जो घुमाने के लिए जो बल का यूज किया जाता है उसको कहते हैं बलागुण। समझना, जिस चीज को, अगर किसी भी चीज को आपको घुमाना है, घुमाना मतलब जैसे किसी चीज को ट्विस्ट करना है या किसी चीज को रोटेट करना है, तो अपन कौन सा बल लेंगे, टॉर्क लेंगे, ठीक है। टॉर्क को अपन क्या करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, जिसको टॉर्क कहते हैं। अब ये टॉर्क क्या होता है, तो समझना इस बात को। देखो आपको मैंने दो चीजें बताई, एक तो है फोर्स, फोर्स को समझना अपन को। फोर्स क्या होता है, तो m इंटू ए होता है। नॉर्मली भाषा में अपन बात करें तो क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो m इंटू ए, m का मतलब क्या होता है, मास होता है, a का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ये, ठीक है। ये फोर्स अपन को कब मिलता है, ये एक नॉर्मल फोर्स है। कैसा नॉर्मल फोर्स है, लीनियर फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉर्मल लीनियर फोर्स है। लीनियर का मतलब होता है रेखिक, हिंदी में जिसको कहा जाता है रेखिक बल। क्या कहा जाता है, रेखिक बल कहा जाता है, ठीक है, रेखिक बल। अब ये जो रेखिक बल से क्या उत्पन्न होता है, तो समझना इस बात को। अगर किसी भी चीज को आपको अगर एक लाइन में चलानी है, एक लीनियर में चलानी है, या किसी भी एक ही एक्सिस में किसी को भी चलाना है, जैसे कि आप अगर देखो गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो एक लीनियर मोशन उसको प्रोवाइड करना है, तो अपन को क्या चाहिए, लीनियर बल चाहिए और लीनियर फोर्स चाहिए। जैसे कि यहां से अपन को यहां पहुंचना है, एक ही एक्सिस में, लिख दो भले आप लिखना चाहो तो, एक ही एक्सिस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए लीनियर बल की आवश्यकता होती है, रेखिक बल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, रेखिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो बल की यूनिट न्यूटन होती है, ये तो बता चुका हूं मैं। अगर 11th क्लास के आप वीडियो देखोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। मेरी पूरी सीरीज बनी हुई है जो 11th क्लास की भी है, 12th क्लास की भी है, और वीडियो में उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वो देखना। जैसे एक ही एक्सिस में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो उसके लिए अपन को किस बल की जरूरत पड़ती है, रेखिक बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराना है, चाहे उसको ट्विस्ट कराना है, तो ट्विस्टिंग कराने के लिए अपन क्या करते हैं, किस बल की आवश्यकता होती है, तो टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो इसको कहते हैं घुमावदार बल। क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको क्या कहा जाता है, घुमावदार बल भी कहा जाता है हिंदी में। ये नाम याद रखना, घुमावदार बल भी कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन गति उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, घूर्णन गति उत्पन्न करता है। कौन सी गति उत्पन्न करता है, घूर्णन गति उत्पन्न करता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल भी पूछ लेता है कि घूर्णन गति कौन उत्पन्न करता है, तो टॉर्क उत्पन्न करता है, ठीक है। वहां टॉर्क भी होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा, ठीक है, ट्विस्टिंग भी होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो घूर्णन गति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, घूर्णन गति को उत्पन्न करता है। इसके कारण ही कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। समझना इस बात को। जैसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूर्णन गति उत्पन्न करेगा, उसके अंदर घूर्णन गति होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उत्पन्न होने लगेगा। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, समझना इस बात को। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं, ये एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। और अगर यहां से ऑब्जेक्ट अगर यहां जा रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। अब समझना इस बात को, ये इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। और यहां से ये थीटा एंगल पे गया, कितने एंगल पे गया है, थीटा एंगल पे गया। तो देखो ये जो विस्थापन होगा इसका, देखो अपन बात करते हैं कि जैसे इसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। समझना इस बात को। विस्थापन और दूरी में भी अंतर होता है, जो आप लोगों को पता ही होगा कि विस्थापन क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए जाने में जो सीधी दूरी होती है, एक लीनियर जो डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं विस्थापन, ठीक है। और
ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो पाथ पे निर्भर करती है कि रास्ता कैसा है। अगर आप कोई दूसरा रास्ता लिया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक चलना है, समझना इस बात को। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका। यहाँ से यहाँ तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, सीधी दूरी होगी। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के अगर दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी है, तो ये जो रास्तों, इस रास्ते से आए अपन यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है, डिस्टेंस कहलाएगी। समझना इस बात को। विस्थापन जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, दूरी कभी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, तो उसी टाइप से समझना इस बात को। ये एक पाथ है, जो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम किससे रहा है, तो टॉर्क की वजह से घूम रहा है। टॉर्क क्या है, एक प्रकार का बल है, जो क्या कैसा बल है, घुमावदार बल है। समझना इस बात को, घुमाने के लिए यूज में आने वाला बल है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, एक एंगुलर एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो आपने पहले पढ़ा होगा 10th क्लास में छाप की लंबाई नाम से, ठीक है। तो जैसे ही छाप की जो लंबाई अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आर थीटा, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, आर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लीनियर में बात करूं तो विस्थापन को क्या कहेंगे, एस कहेंगे, और अगर इसमें बात करूं तो आर थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, एस इजिकल टू आर थीटा। ये तो हो गया विस्थापन। ये क्या है, लीनियर विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, रिलेशन, क्या है, रिलेशन, संबंध बताता है, एस इजिकल टू आर थीटा। इसी टाइप से बात करूं कि जब ये एस थीटा है, एस है इजिकल टू आर थीटा आया, इसका मतलब अपना वेलोसिटी क्या होगा, तो समझना इस बात को, वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है वेग। वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। समझना इस बात को, परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं अपन, तो सुनना, ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। उसी टाइप से ये तो वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूं कि कोणीय विस्थापन अपना क्या है, तो थीटा है। जब मैं कोणीय विस्थापन की बात करता हूं तो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी को एंगुलर वेलोसिटी में क्या लिखा जाता है, ओमेगा। क्या लिखते हैं अपन, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। इसको अपन ओमेगा कहते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू याद करके मत जाना, ये ओमेगा है अपना, ठीक है। ये क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब देखो सुनना, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि देखो उस सर्कुलर पाथ की क्या है, आपकी रेडियस है जो फिक्स है। अगर फिक्स रेडियस है, इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी, ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। उसी टाइप से बात करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जैसे कि देखो डी थीटा इजिकल डी थीटा अपॉन डी टी इजिकल टू ओमेगा आया। उसी टाइप से एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, तो समझना कि वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन की दर, हिंदी में लिख देते हैं वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए जो भी अपन बल का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा जो यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे अपन, एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे आपने बाइक में देखा होगा, बाइक में आप एक्सेलरेटर लगाते हो, तो एक्सेलरेटर जैसे ही लगाओगे इसका मतलब उस इंजन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है।
फोर्स अगर फोर्स में क्या हो गया, चेंजेज आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी में उसके क्या आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा। वहां पे आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड है, और पाथ पे क्या रहता है, दूरी को मेजर किया जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो गाड़ी के अंदर जो देखोगे, बाइक के अंदर, तो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखो वेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब समझना इस बात को कि वेग में परिवर्तन की दर, तो समझना डी थीटा डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या कहलाता है, अल्फा। इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब रिलेशन सेम रहेगा, क्योंकि आर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस किसी भी सर्कल की कांस्टेंट रहेगी, तो आर ओमेगा आर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। ये जो तीनों है, ये रिलेशन आपको क्या करना, हमेशा याद रखने हैं। क्या है ये, एंगुलर और लीनियर जो भी मोशन हो रहे हैं उन दोनों में रिलेशन है, चाहे वो विस्थापन कहो, चाहे वो वेलोसिटी कहो, चाहे क्या कहो, त्वरण कहो, ठीक है।